चलो कल हमने लेंस स्टार्ट किया था। हाँ भाई लिखे, क्वेश्चन लिखे। कल हम ना फोकल लेंथ निकालना चाह रहे थे कॉम्बिनेशन की। एक फॉर्मूला बना था, है ना, जिसमें हमने पावर्स को ऐड किया था या 1/4 फोकल लेंथ को ऐड किया था। कॉन्वेक्स लेंस की क्या लेंगे अपन, बताओ? फोकल लेंथ प्लस में लेंगे। कैसे याद करेंगे अपन? क्योंकि जो ग्लास बीच में से मोटा होता है वो कॉन्वेक्स होता है और उनका नंबर प्लस में आता है। आप सभी के ग्लास बीच में से पतले हैं, तभी आपकी आंखें मोटी मोटी नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है ना? तो आपका कॉन्केव लेंस है, और कॉन्केव लेंस की आपकी पावर किस में होगी? नेगेटिव में होगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखे। टू आइडेंटिकल ग्लास ब्रैकेट में म्यू इक्वल्स टू 3/2। आज बिल्कुल टाइम पास नहीं चाहिए भाई, ठीक है। म्यू इक्वल्स टू 3/2। इक्वी कॉन्वेक्स lenses of focal length f each are kept in contact, full stop. The space between the two lenses is filled with water ब्रैकेट में म्यू इक्वल्स टू 4/3। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। कहानी क्या है? पहले ऐसा एक लेंस है और एक और ऐसे लेंस है। इन दोनों की फोकल लेंथ कितनी है? एफ है। और अपन ने क्या कर दिया बेटा? बीच में पानी भर दिया। तो बीच में पानी भर दोगे तो क्या होगा बताओ? ये बन जाएगा आपका एक कॉन्केव लेंस, सही है ना? तो आपको अब ये 3 लेंस के कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ बतानी है। करेंगे ट्राई? चलो कर दो फटाफट। नहीं, आज करूंगा बेटा, है ना? रिकॉर्डेड है मेरे पास, आज मैं सारा अपलोड कर दूंगा। और कल हम ना डिस्कशन भी करेंगे हमारे इसका, ऑप्टिक्स का।
देखिए, तो सबसे पहले बेटा सॉरी, एफ क्या रहा होगा, ये है इक्वी कॉन्वेक्स, एफ रहा होगा आर अपॉन नीचे क्या आएगा 2 म्यू -1। सही है क्या? यहां से मेरे को आर निकाल लेना है, तो आर कितना आ रहा है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। आर अपॉन 2 म्यू कितना है बेटा इनका, यहां 3/2 है ना, और यहां क्या है, एयर है, बाहर क्या मानना है हमेशा, एयर। तो म्यू कितना है 3/2 -1, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये 2 कट जाएगा, तो एफ बराबर आर आ जाएगा, मतलब आर बराबर एफ आ गया। अगर आप इस कॉन्केव लेंस की अब आप फोकल लेंथ निकालना चाहते हैं, ये है इक्वी कॉन्केव, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है 2 म्यू -1। बेटा इसका जो आर है वही इसका आर बन गया एक साइड का, और इसका जो आर है वही इसका आर बन गया, तो ये भी इक्वी कॉन्केव ही बनेगा। सही है, क्योंकि ये दोनों रेडियस क्या है, सेम सेम है। तो बताओ इसकी फोकल लेंथ क्या लिखेंगे, एफ डैश आर अपॉन 2 म्यू -1, और आर की जगह क्या लिख दूं बेटा मैं, एफ लिख दूं 2, और इसका म्यू कितना है, पानी 4/3। अब आपका दिमाग ये कह सकता है कि सर 4/3 के इधर 3/2 है और इधर भी 3/2 है, पर आपको क्या मानना है बेटा, बीच में एक पतली लेयर ऑफ एयर माननी है दोनों तरफ। सही है ना, तो बाहर वाला एयर ही है। बताओ ये कितना आ रहा है, 2 कितना हो गया 1/3, कितना हो गया ये 3f/2। बोलो यहां तक सही है क्या? तो बीच वाले की कितनी फोकल लेंथ हो गई भाई, 3f/2, 3f/2। अब अपन इनको क्या करेंगे बेटा, विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन इनकी फोकल लेंथ को 1 करके ऐड करेंगे। क्या हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। सही है, बताओ f1 को क्या लिखूं बेटा, इसको लिखूंगा प्लस में, इसको लिखूंगा माइनस में, और इसको लिखूंगा प्लस में। तो f1 को लिख देता हूं f, f2 को लिख देता हूं माइनस में, कितनी 1/3f/2, और फिर अगले वाले को भी प्लस 1/f। एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 3f, कितना हो गया 3f का 3 -2 प्लस 3, कितना हो गया बेटा ये 3 + 3 इज 6, 6 - 2 4/3f, ये 1/f है, तो f इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3f/4। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एकदम, 3f/4। समझ में आया क्या? बोलो भाई, मुझे बताओ बेटा, यहां से रे चलेगी, यहां से रे चलेगी, और क्या वो रे यहां से निकल जाएगी बाहर। तो ये जो सिस्टम बन रहा है, ये लेंस 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 को जोड़ करके क्या लेंस ही बन रहा है, बताओ। और वो लेंस का जो फोकल लेंथ आ रही है वो प्लस में आ रही है, इसका मतलब ये कौन सा लेंस बन रहा है, ये कॉन्वेक्स लेंस बन रहा है, जिसकी फोकल लेंथ क्या मानी जा सकती है 3f/4। समझ में आया क्या? 3 लेंस को मिलाकर के क्या मिला मुझे, लेंस ही मिला। और कैसे पता चल रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि आंसर विद साइन कन्वेंशन प्लस में आ रहा है। हाँ, बीच वाला आर ऐसे लिया बेटा, अगर ये इक्वी कॉन्वेक्स है तो इसका आर होगा तो ये भी आर होगा, इसका आर होगा तो इसका भी आर होगा, और जो बीच में कॉन्केव बना उसका भी तो आर आर ही हो गया, सेम रेडियस आ गया। समझ आ रहा है? हाँ, अब देखो जैसे आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था वहां पर, तब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला जैसा, ये थोड़ा बस एक माइनस आ जाता है, या माइनस आ गया इज इक्वल टू 1/f।
अब अगेन हमें पता है यहां तो हमें एलसीएम लेकर के दिक्कत हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, पहले से सॉल्व करके रख लेंगे। बेटा 1/v कितना हो रहा है, जल्दी बोलो। 1/u प्लस 1/f, एलसीएम लेना थोड़ा सा, uf ऊपर क्या हो जाएगा, f प्लस u, पर ये तो 1/v है, तो v कितना हो गया, uf अपॉन u प्लस f। वहां क्या होता था, वहां यहां माइनस आ जाता था, दैट्स इट, इतना ही फर्क है। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सेम है बेटा, मैग्निफिकेशन क्या है, hi/ho इज इक्वल्स टू v/u, दैट्स इट। अब आप बोलोगे सर माइनस प्लस का क्या करें सर, या माइनस आएगा कि प्लस आएगा, उसके लिए हमने वो रूल याद रख रखा है, क्या, सेम नेचर इन्वर्टेड, ऑपोजिट नेचर इरेक्ट। समझ में आई क्या बात, सेम फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। अब ध्यान से सुनो बेटा, अब आप बोलोगे सर फोकल लेंथ का साइन क्या लेना है, तो लेटेस्ट से ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है, कोई सा भी कॉन्वेक्स हो, चारों में से कॉन्वेक्स होना चाहिए। तो बेटा यहां से अगर रे आती है ना ऐसे पैरेलल, तो ये कैसा मिरर है, ये कैसा लेंस है, ये है कन्वर्जिंग। क्या है ये, कन्वर्जिंग। ये क्या करेगा, इसको दबाएगा, दबाएगा, तो ये वाला जो फोकस है ना, इसकी फोकल लेंथ ली जाएगी। तो अगर मान लो इसको, अब यहां पर मैं किसको बताऊं ओरिजिन मानूंगा, इस बीच वाले पॉइंट को, इसे ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं अपन, आप इसको पोल ही बोल लो, सारे सेंटर्स को क्या बोल लो आप, पोल ही बोल लो। तो बेटा अगेन इस पोल को मैं वही मानूंगा ओरिजिन, यहां हो जाएगा माइनस, यहां हो जाएगा प्लस, तो फोकल लेंथ क्या लोगे, प्लस। अब सोचो बेटा अगर रे यहां से आ रही होती तो फोकस फिर इधर आ जाता, तो फिर माइनस में होता। तो हमें कैसे याद रखना है कि फोकस कौन से वाला लेना है, फोकल लेंथ कौन सी वाली लेनी है, जो रिफ्रैक्टेड रे साइड है ना, कौन सी रे, कौन सी तरफ, रिफ्रैक्टेड रे साइड, रिफ्रैक्शन के बाद वाली साइड, वो वाली आपको फोकस को मानना है, उसकी फोकल लेंथ लेनी है। समझ में आया क्या। और दूसरा बेटा अगर यही अगर होता कौन सा, कॉनकेव, इसमें अगर रे पैरेलल आती तो क्या होता, ये करता है डाइवर्ज, ये कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग, कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग, फैलाता है। तो बेटा ये ऐसे भेजता, तो ऐसा लगता कि फोकस से पास हो रही है, तो इसका फोकस कौन सा लिया जाता है, इंसिडेंट रे साइड। कौन सा, इंसिडेंट रे साइड। क्लियर है भाई, कैसे आपको फोकस को मानना है, किस तरफ मानना है, दोनों तरफ फोकस होते हैं पता है इसके, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। हम सेकेंडरी वाले की बात कर रहे हैं, तो हमें सेकेंडरी वाले फोकस का साइन लेना होता है। दोनों की फोकल लेंथ होती बराबर है, इधर भी फोकस होगा इसका, वो प्राइमरी फोकस होगा, इसका प्राइमरी फोकस इधर होगा। प्राइमरी फोकस का मतलब मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं आपको, कोई काम की जरूरत नहीं है उसकी, कि अगर जिससे पास हो तो पैरेलल हो जाए। सेकेंडरी फोकस कौन सा होता है, पैरेलल आए तो उससे पास हो। समझ आ रहा है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, सेकेंडरी। सेकेंडरी वाला क्या कहता है, पैरेलल आए तो मुझसे पास हो। तो बेटा इसके पैरेलल आए तो इससे पास हो रही है, तो ये वाला कहां पर होगा, रिफ्रैक्टेड रे साइड। इसके लिए ये पैरेलल आई तो कहां चली गई, ऐसे, तो कहां से पास होती, लग रही है इंसिडेंट रे साइड। समझ में आ गया, लिख लो इसे, अब अपन क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपन साथ में कर लेंगे, अगला आप कर लेना। बेटा आज कलर बदलने पे जोर मत लगाना बिल्कुल भी, कंटेंट पे जोर लगाना है ना, नहीं तो अपन कलर बदलते रह जाएंगे। गिरगिट बन जाए, गिरगिट। गिरगिट को अंग्रेजी में क्या बोलते भाई, हैं, कैमेलिया, कमेलियन।
और एक उसका एक और भाई होता है यार, गिरगिट का, उसी का एक भाई होता है ना, क्या बोलते हैं, एक तो गोली मारता है, गिरगिट गोली नहीं मारता क्या? तुमने नहीं सुनी बचपन में कहानी है कि गिरगिट गोली मार देगा? है नहीं सुनी? किसी ने नहीं सुनी? गिरगिट होता है और एक छिपकली भी उसी उसी उसकी है ना, फैमिली की, बुआ सास। लिखिए भाई, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड लोकेशन एंड नेचर ऑफ इमेज। इस फॉर्मूले को यूज करना सिखा रहा हूं बेटा आपको। फाइंड लोकेशन एंड नेचर ऑफ इमेज formed if object is placed at 30 centimeter from 30 centimeter from convex lens of focal length 10 centimeter, convex lens of focal length 10 centimeter। बेटा यहां देखिएगा, अपना दिमाग ना लगाएं बिल्कुल भी, क्योंकि हो सकता है आप गलत तरीके से सोच रहे हो। तो आपको क्या करना है, हमेशा डायग्राम ड्रॉ करना है। बताओ भाई, एक कॉन्वेक्स लेंस बना दूं, बाय डिफॉल्ट बेटा लेफ्ट में ऑब्जेक्ट रख देता हूं। फोकल लेंथ कितनी बोलो इसकी? 10 सेंटीमीटर। हमेशा दूरी कहां से नापनी है बेटा? पोल से। पोल से दूरी कितनी है इसकी बोलो? 30 सेंटीमीटर। चलो भैया, फॉर्मूला क्या है बेटा मेरे पास, जल्दी बोलो। V इज इक्वल टू UF अपॉन U प्लस F, या प्लस आ गया और बढ़िया हो गया। अब बेटा U क्या आएगा? -30। देखो यहां लिख लेते हैं, U कितना आएगा? -30। फोकल लेंथ बोलो यार, प्लस या माइनस? यहां इंसिडेंट रे होगी बेटा, बढ़ने के बाद यहां रिफ्रैक्टेड रे आएगी, तो फोकस किधर होगा? इधर होगा, राइट में होगा। तो फोकल लेंथ क्या लोगे आप? +10 लगा दो भाई। UF कितना? 10 -30 + 10 कितना हो गया बेटा? जल्दी बोलो। -300 बटे -20 प्लस कितना हो गया? 30/2 15। बेटा 15 बोले तो प्लस मतलब इधर का इमेज बन गई, बोलो इधर इमेज बन गई। अब मुझे बताओ, रियल इमेज बनी है या ये वर्चुअल इमेज बनी है? अरे यार ऐसे मत करो भाई, यहां से भिड़ने के बाद यहां तो रियल ही है ना यार। यहां बनती तो वर्चुअल होती, यहां रिफ्रैक्टेड रेज होंगी ना, वो एक्चुअल में मिली है तभी तो यहां बनी है। समझ में आ रहा है क्या? कैसी इमेज बनी? जल्दी बोलो। रियल बनी। सर मैग्निफिकेशन बोलो। V/U V कितना है? 15। U कितना है? आधी हो गई बेटा साइज, आधा। 1 से कम बोले तो छोटा, क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। स्मॉल। दूसरी बात, इन्वर्टेड या इरेक्ट? इरेक्ट बाय, अरे रियल रियल, अरे सेम नेचर है ना यार, लिखो।
सेम क्वेश्चन रिपीट करना है आपको, फाइंड द नेचर ऑफ सब कुछ इमेज का। कौन सा लेंस है ये? बेटा बीच में से मोटा नहीं दिखाई दे रहा है? कॉन्वेक्स है, और नाम क्या बोलेंगे? कॉनकेवो कॉन्वेक्स। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा नाम का आपने। रेडियस दे रखे हैं तो बेटा आप निकालोगे क्या खुद? फोकल लेंथ खुद निकालोगे। और ये कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकस किधर लाई करेगा? कैसा भी कॉन्वेक्स हो, किधर लाई करेगा? रिफ्रैक्टेड रे साइड। एफ यू देन फाइंड वी। रेडियस ऑफ कर्वेचर है बेटा 60 और 20 सेंटीमीटर। 60 और 20। नीचे सेंटीमीटर लिखा है वो। हाँ भाई 1 मिनट और। देख ले। सबसे पहले फोकल लेंथ निकालने का तरीका क्या था बेटा इसका? R1 R2 R1 माइनस R2 मॉड म्यू माइनस 1। R1 R2 कौन है? 60 और 20। 60 माइनस 20 40 इंटू 3/2 माइनस 1। सही है ना? फोकल लेंथ विदाउट साइन चाहिए होती है मुझे। यहां से साइन वाइन में अपने आप पुट कर लूंगा जब मिरर फॉर्मूला लगाना होगा। कितना हो जाएगा बेटा? 1200 अपॉन 40 इंटू 1/2 तो क्या 20 तो हो गया 60 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकल लेंथ आ गई जो हमें डायरेक्टली गिवन नहीं थी, 60 सेंटीमीटर। और क्योंकि ये है आखिरकार कॉन्वेक्स लेंस तो फोकस बेटा इधर लाई करेगा इसका रिफ्रैक्टेड रे साइड, क्योंकि यहां इंसिडेंट रे होगी क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट है। तो बताओ यू क्या लोगे? यू इज -30, फोकल लेंथ इज +60।
u प्लस एफ -30 प्लस 60 कितना हो गया बेटा ये? 60 माइनस 30 30, 60 माइनस 30 है, अरे मल्टीप्लाई करना था ना ऊपर, तो 1800 माइनस 1800 प्लस 30 माइनस 60, अरे वाह यार, माइनस 60 सेंटीमीटर। माइनस बोले तो बेटा यहां इमेज बन रही है, मजा आ गया। बताओ भाई, अगर इमेज यहीं बन गई तो रियल में तो नहीं मिली होंगी रिफ्रैक्टेड रेस, है ना, मिलती हुई लग रही होंगी। इसका मतलब ये इमेज कैसी है बेटा? वर्चुअल है। ऑब्जेक्ट रियल, इमेज वर्चुअल, तो इरेक्ट हो गई। मैग्निफिकेशन की वैल्यू बोलो 1 से बड़ी छोटी? v कितना है भाई? 60, u कितना है? 30, 2 गुना बड़ी बेटा इरेक्ट बनेगी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट अगर ऐसा होगा तो ये कुछ ऐसा होगा। समझ में आ रहा है क्या? कितने लोग कर पाए भाई? थोड़ा सा सही लग रहा है मुझे। अरे बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन कॉनकेव का भी कर लेते हैं, है ना, ताकि आप उसकी फोकल लेंथ लेकर के देख सको। बोलूं? लिखो, फाइंड लोकेशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, find location and magnification of image formed if object is placed at 10 centimeter from concave lens, 10 centimeter from concave lens of focal length 10 centimeter। ठीक है, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। करेक्ट। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसा भी कॉनकेव हो, कॉनकेव है वो। तो जब अपने को फोकल लेंथ निकालनी होती है फॉर्मूले से, तब अपने फर्क पड़ता है कि कौन सा कॉनकेव है। तो अलग अलग फॉर्मूले, कॉनकेव इज कॉनकेव। करे बेटा, ईमानदारी से ट्राई करो, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां था u माइनस एफ, यहां पर है u प्लस एफ, बाकी कोई चेंज नहीं है। वहां फोकस कर्वेचर देख करके लेते थे, भैया ऐसे घूम रहा है तो सेंटर इधर होगा तो फोकस भी इधर ही होगा। यहां पर फोकस अपन ने रूल बना रखा है। क्या क्या माइनस प्लस? ना बेटा, ये रूल भूल जाओ सारे, इसके माइनस में लेना है, इसका प्लस में लेना है। आपके डायग्राम के हिसाब से सेट होगा कि कौन सा है।
आपने लेफ्ट में रखा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट माइनस यू माइनस में, तो फोकल लेंथ भी माइनस में है ना। इसे रटना नहीं है कि इसका माइनस ही होता है, इसका प्लस ही होता है। अगर रे यहां से आएगी ना तो उल्टी हो जाएगी कहानी। दो मिनट और। कितनी फोकल लेंथ है बोलो? 10। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है? 10। बेटा फोकस इसका इधर ही लाया करेगा जहां ऑब्जेक्ट है या इंसिडेंट रे। यू बोलो, फोकल लेंथ बोलो। V इज इक्वल टू यू एफ। यू, अरे भैया इंफिनिटी, माइनस ही होगा ना, u प्लस एफ था ना। 100 अपॉन -20 -50। बेटा सोच, -5 -5 मतलब इधर ही बन गई ना इमेज। तो बेटा कैसी इमेज बनेगी? एक्चुअल इमेज बनती तो यहां बनती, तो कैसी बनी? वर्चुअल बनी। ऑब्जेक्ट रियल, इमेज वर्चुअल, इरेक्ट। बोलो यार। और मैग्निफिकेशन बोल दो यार, v बटे u, 5/10, आधी हो गई आधी। तो बेटा कैसी बनी होगी? कुछ ये 10 है ना इधर कहीं, जहां भी लिया आपने 5, फोकस भी इधर ही था, ऐसे बन गई बेटा, ऐसे समझ में आया? 5 में। समझ गए बेटा आप? मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। कितने बच्चों का आंसर आया ये? क्या आप ये समझ पाए ये वर्चुअल बनेगी? हाँ सही। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट मेथड। ध्यान से सुन ले, 5 मिनट की बात है। डिस्प्लेसमेंट मेथड सुने भाई। डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है बेटा? लैब के अंदर ना, आपने कभी ऐसा किया भी हो सकता है 12th क्लास के अंदर। लैब के अंदर कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए इसको यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को निकालने के लिए इसे यूज किया जाता है। कैसे करना है ध्यान से सुने, एक्सपेरिमेंट क्या है ध्यान से सुने बेटा। हम क्या करते हैं यहां पर एक हमारे पास वो होती है, क्या बोलते हैं उसे? बेंच, ऑप्टिकल बेंच, सही है। तो हम क्या करते हैं बेटा, यहां पर रखते हैं स्क्रीन मतलब है कोई कागज वागज रख लो तो, सही है। और यहां पे रखते हैं हम ऑब्जेक्ट की जैसे अपन यूज कर सकते हैं एक मोमबत्ती, सही है। तो जो उसकी लौ जल रही होगी वो हो जाएगी हमारा ऑब्जेक्ट। और बीच में क्या करते हैं हम, इनके जो बीच की दूरी होती है ना, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज व्हाट? ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज स्क्रीन। इन दोनों की जो बीच की दूरी होती है उसे हम फिक्स रखते हैं, दैट इज डी। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? डी है। डी कितनी दूरी है बताओ? डी है, डी, कैपिटल डी, सही है। ये तो हमें पता ही होगा ना डी कितना है, तो हम ही मेजर कर रहे हैं। ऑप्टिकल बेंच के ऊपर वो रखा होता है, सारा कुछ मेजरमेंट होता है, आराम से स्केल वेल लगा होता है। अब क्या करना है बेटा, आपको ध्यान से सुनना, आपको ना लेंस लेना है, कॉन्वेक्स लेंस बीच में, उसके ऊपर अपन सेट कर देते हैं ऐसे, वो है ना, वो जो भी क्या बोलोगे क्लिप लिप होता, क्या होता है यार, वो स्टैंड होता है, उसके ऊपर लगा देंगे बीच में कॉन्वेक्स लेंस। अब क्या करते हैं अपन ना बेटा इस लेंस को ऐसे मूव करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं? ऐसे मूव करके देखते हैं।
और जब मूव करके देखते हैं तो हम देखते हैं कि यार जब हमने अगर मान लो इसको इस पोजीशन में रखा तो हमें यहां पर इमेज मिली। तो आपको ध्यान है बिटवीन सी एंड एफ अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उधर बियॉन्ड सी बनती थी और बड़ी बनती थी। किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। तो जो कॉनकेव मिरर के डायग्राम्स है ना वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए ट्रू हो जाते हैं। जब ये अपन बाद में बात कर लेंगे इसके बारे में। अभी के लिए मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि आपने एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लिया इस लेंस से u1, तो बेटा आपको स्क्रीन पर इमेज दिखाई दी तो ये आप बोलोगे ये कितना है, यहां लिख देता हूं, ये कितना है v1। बोलो यार। और कैसी इमेज दिखाई दी बेटा? आपको उल्टी दिखाई दी और बड़ी दिखाई दी ऐसे। तो ये हाइट ऑफ इमेज 1 बोल देता हूं i1। सही है क्या? आपको क्लियरली यहां पर इमेज दिखाई दी गई इसकी और बड़ी दिखाई दी। आपने बोला बढ़िया भैया एक रीडिंग आ गई, u1 पता चल गया, और ये बचा हुआ बेटा ये कितना हो जाएगा बताओ? v1। तो अगर आप इस दूरी को x मान रहे हो, चलो अभी इसको छोड़ो, अब क्या करोगे आप? अब आप इस लेंस को थोड़ा सा यू मूव करने लगोगे दूर। यहां पर आपको इमेज मिली कहीं, यहां पर सेट हो गया मामला, पता चल गया आपको इमेज मिल गई। फिर आप जैसे इसको जरा सा हटाओगे ना बेटा, यहां पर इमेज ब्लर होना शुरू हो जाएगी, मतलब इमेज यहां से हटना शुरू हो जाएगी। फिर आप बोलोगे यार नहीं अब नहीं बैठ रहा मामला, पर बैठेगा, सब्र रखो। आप इसको आगे बढ़ाते जाओ, आगे बढ़ाते जाओ, आगे बढ़ाते जाओ, आगे बढ़ाते जाओ। एक ऐसा दूरी दोबारा आएगी, एक पोजीशन दोबारा आएगी जब अगेन यहां पर इमेज मिलना शुरू हो जाएगी आपको। ठीक है? तो अब आप बेटा इसको यहां से यहां जैसे लेकर के आओगे ना, अब पता है क्या हो रहा होगा एक्चुअल में? ये हो गया होगा बियॉन्ड सी, और ये इमेज आ गई होगी बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज कैसी बनी होगी? यहीं पर ही बनी है। अब उसकी हाइट कितनी है बेटा? hi2। बोलो यार। अब इस सेकंड पोजीशन के लिए ध्यान से सुनना, इस सेकंड पोजीशन के लिए बेटा ये हो गया u2, और ये हो गया आपका, ये हो गया आपका v2। यहां तक कोई समस्या है क्या? बोलो। मैं आपको पूरा समझा रहा हूं बेटा तरीके से, एकदम मैं आपको पूरा तरीके से समझा रहा हूं इस बात को, नहीं तो अपन इसको रट सकते हैं एकदम बहुत आसानी से। और आपको इसके लिए क्या करना पड़ा बेटा? इसके लिए आपको इसको हिलाना पड़ा यहां से x दूरी पर, x डिस्प्लेस करना पड़ा आपको। किसे? बोलो। किसे डिस्प्लेस करना पड़ा? लेंस को x डिस्प्लेस करना पड़ा, तो आपको दूसरी पोजीशन मिल गई। बोलो यहां तक बात सही है क्या? सही है क्या? तो अब ध्यान से सुनना, x यही लिया ना, एक सेकंड डेरिवेशन है, मैं एक सेकंड। हाँ x सही है, ठीक है। अब देखो बेटा ये हो गया आपके पास x। बोलो यहां तक कोई समस्या है क्या? क्या मेरे को दो पोजीशंस ऑफ लेंसेज मिले जहां पर मुझे यहां पर एकदम शार्प इमेज दिखाई दी? बोलो सही है क्या? अब मैं क्या करता हूं बेटा, इक्वेशन लगाने जा रहा हूं मैं, कौन सी? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब लेटेस्ट से बेटा यहां पर कोई u लिया मैंने, क्या लिया मैंने? u लिया। तो ये कितना हो गया? सेकंड दोबारा मेरे को देखना पड़ेगा। हाँ, यहां पर मैंने कोई u लिया, यहां से क्या लिया मैंने? u। तो मुझे बताओ बची हुई दूरी कौन सी हो जाएगी? टोटल दूरी कितनी थी इन दोनों के बीच में? हमेशा d। तो ये कितनी हो जाएगी? d माइनस u। और यहां पर कौन रखा हुआ है बेटा बीच में? लेंस रखा हुआ है। तो आप लगा दो ये वाला फॉर्मूला। तो बताओ u की जगह क्या लिखोगे? 1/v तो मेरे को निकालना है। अच्छा v कितना हो जाएगा? v हो जाएगा प्लस में d बाय v इज d माइनस u। u इज माइनस u एंड f इज प्लस f। बोलो डेरिवेशन देख रहे हैं अपन, क्या है बताओ? v कितना है बेटा? यहां से बोलो d माइनस u प्लस में, u कितना है? लेफ्ट में माइनस u, और ऑब्जेक्ट यहां है तो फोकस यहां होगा, तो f है प्लस f। इस इक्वेशन में अब अपन इसे पुट कर देते हैं। लिखो भाई 1/d माइनस u माइनस 1/-u इक्वल्स टू 1/f। अब यहां से u की वैल्यू निकालनी है हमें। d माइनस u कितना हो जाएगा? 1/u इक्वल्स टू 1/f। एलसीएम लेना बेटा इसका। u d माइनस u कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा u प्लस d माइनस u इक्वल्स टू 1/f। क्या ये u कट गया? f कितना आ गया?
एफ डी इज इक्वल्स टू डी यू माइनस यू स्क्वायर। इसको इधर ले जाओ, यू स्क्वायर माइनस डी यू प्लस एफ डी। बोलो सही है क्या? इक्वल्स टू 0। यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? यू में क्वाड्रेटिक दिखाई दे रही है। अगर क्वाड्रेटिक दिखाई देती है तो हमारे पास उसके दो सॉल्यूशंस होते हैं। तो यू के दो सॉल्यूशंस बताओ बेटा। एक्स में क्वाड्रेटिक की जगह यू में क्वाड्रेटिक है, बताओ। माइनस बी इज प्लस डी, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कितना है भाई? डी है। डी स्क्वायर माइनस 4a कितना है? 1। सी कितना है? एफ डी है, एफ डी है ना यार, पूरा ही है ना, अपॉन 2a। 2a कितना है बेटा? 2 into 1। बोलो भाई, सबसे पहली बात तो ये बेटा, सबसे पहली बात तो ये कि फॉर नो रूट्स, फॉर नो रूट्स, अगर इसका कोई सॉल्यूशन ना हो तो ये नेगेटिव हो जाए, तो बोलोगे डी स्क्वायर माइनस 4df इज लेस देन 0। बताओ भाई, डी को कॉमन ले लेंगे बेटा अपन, डी माइनस, तो डी इज लेस देन, इसको तो 0 में भेज दो। अगर डी 4s से कम होगा तो हमें कभी ऐसी सिचुएशन मिल ही नहीं पाएगी जहां पर इसकी हमें क्लियर इमेज दिखाई दे। समझ में आया? फॉर वन रूट, वन रूट मतलब ओनली वन सॉल्यूशन। बताओ बेटा, इसको 0 कर दूं मैं, 4df इज इक्वल टू 0। डी कॉमन आके 0 में चला गया तो डी बराबर कितना आ गया? 4f। तो अगर डी की वैल्यू है 4f के बराबर, तो आपको सिर्फ एक पोजीशन ऑफ लेंस मिलेगी जिसमें कि आपको यहां पर इमेज मिलेगी। बताओ यार। और फॉर, ध्यान से सुनना भी, फॉर दो रूट्स मतलब दो सॉल्यूशंस अगर मुझे चाहिए तो बेटा क्या होना चाहिए बताओ? डी स्क्वायर माइनस 4df, अगेन डी कॉमन आकर के 0, बेटा डी शुड बी ग्रेटर देन 4f। समझ में आई क्या बात? अगर 4f है तो क्या हो रहा है बताओ? 4f का मतलब समझ रहे हो? यहां 2f, यहां 2f, तो बिल्कुल बीच में लेंस आ जाएगा। यहां C की इमेज यहां C पे बनेगी ऐसे। जिसको थोड़ा बहुत आइडिया है इसके डायग्राम्स कैसे बनते हैं, यहां C की इमेज यहां पर C पे मिल जाएगी, आपको एक ही पोजीशन मिलेगी लेंस की C। अगर D ग्रेटर देन 4f है तो क्या हो जाएगा? जैसा हमने सोचा था, दो पोजीशंस आपको मिल जाएंगी यहां पर, किसकी? लेंसेस की। एक बार यहां पर मिलेगा और एक बार यहां पर मिलेगा। अभी रुको, मैं आपको बता दूंगा आपको लिखना क्या क्या है, बस ऐसे समझा रहा हूं। अब मुझे बताओ बेटा U1 U2 कितना होगा? जल्दी बोलो। U1 बोलना, जल्दी बोलो। U1 हो जाएगा, पहला रूट बोलो, D प्लस कितना, D माइनस वाला कर लेते, D माइनस रूट D स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2। अच्छा, अगर ये U1 है तो V1 क्या होगा सोचो? V1 होगा सर D में से इसको माइनस कर दो, सही है क्या? अच्छा, U2 कितना होगा? U2 इसका सेकंड वाला रूट D प्लस अपॉन 2। और इसी प्रकार से बेटा V2 कितना हो जाएगा? उसको D में से इसको माइनस कर दो, अब तुम एक चीज नोटिस करना कि जो U1 होगा ना बेटा, U1 देखो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। जो U1 होगा ना, U1 वो V2 के बराबर आने वाला है, और जो V1 है वो U2 के बराबर आने वाला है। करके दिखाओ, किसको बोल रहा हूं मैं? U1 किसके बराबर आने वाला है? ये दोनों बराबर आएंगे, देखना। करना है इसको बेटा सॉल्व, देखो आ रहा है, और ये दोनों बराबर आएंगे। आ रहा है? तो हुआ क्या ना, इंटरचेंज हो गया बेटा। लेटेस्ट से पहले ये 20 सेंटीमीटर था, ये था 60 सेंटीमीटर। अब क्या करो आप, इसे 60 कर दो, ये 20 हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो अगर आपको एक पोजीशन पता चल गई ना लेंस की, तो आप दूसरी अपने आप निकाल लोगे। कैसे? जितनी दूरी ये है ना, उतनी दूरी अब कर दो यहां से, तो आपको सेकंड पोजीशन अपने आप मिल जाएगी। बात आई समझ में? तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बताओ? मैं बोलना चाह रहा हूं U1 इज इक्वल टू, मैं टिक लगा दूंगा क्या क्या लिखना है आपको।
और U2 इक्वल्स टू V1। दूसरी बात, एक फॉर्मूला बनता है यहां पर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू रूट HI1 रूट HI2। कैसे बनता है वो भी बता देता हूं। मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है बेटा बताओ? HI1 वाला ले लेता हूं अपॉन HO। ये कितना होगा? ये होगा सर V1 अपॉन U1। बोलो यार, M2 क्या होगा बोलो? HI2 अपॉन HO तो वही है, ये क्या होगा? V2 अपॉन U2। सही है क्या? आप क्या करो बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, M1 M2 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा HI1 HI2 अपॉन HO स्क्वायर इज इक्वल्स टू V1 अपॉन U1 इंटू V2 अपॉन U2। अभी हमने देखा बेटा ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तो HI1 HI2 कितना हो गया? HO स्क्वायर, तो HO कितना हो गया? समझ में आया क्या? तो अब आप देख लो बेटा, आपको क्या क्या लिखना है। एक तो आपको ये वाला फॉर्मूला लिखना है, दूसरा क्या लिखना है आपको? ये लिखना है, और तीसरा आपको ये तीन कंडीशंस लिख लेनी है, या आप सेकंड और थर्ड भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, फर्स्ट की जरूरत नहीं है, सेकंड और थर्ड भी लिखेंगे तो चलेगा। बाकी इतने बड़े डेरिवेशन की आपको कोई जरूरत नहीं है, मुझे समझाने के लिए बताना पड़ा तो समझाऊंगा कैसे। बोलो समझ में आया क्या आप लोगों को? है ये एक्सपेरिमेंटल लिखोगे क्या बताओ? फटाफट, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, आप थोड़ा सा डायग्राम बना लो, थोड़ा सा ये लिख लो, और ये वाला फॉर्मूला जरूर लिख लेना। ये इंपॉर्टेंट है। यार एसी चला दो यार, बंद कर दिया किसी ने? चालू है? अच्छा, यहां से ना बेटा एक्स की वैल्यू भी आती है, वो भी मैं लिखवा देता हूं आपको। F इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4DF, नहीं 4D। अगर आपको एक बार x पता चल गया तो आप फोकल लेंथ ऐसे निकालोगे। ये फॉर्मूला भी आप लिख लें। ये कहां से आता है? x क्या था बेसिकली? x था U2 माइनस U1। क्या था? U2 माइनस U1। U2 का हमें पता है, क्या लिखोगे? D प्लस वाला, और U1 क्या लिखोगे? D माइनस वाला। इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? x इक्वल्स टू D प्लस रूट डी स्क्वायर माइनस 4DF अपॉन 2 माइनस D माइनस रूट डी स्क्वायर माइनस 4DF बाई 2। ये करोगे तो ये माइनस डी प्लस डी तो कट जाएगा और ये वाले जुड़ जाएंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा? रूट 2 टाइम्स डी स्क्वायर माइनस 4DF बाई 2। अब स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको चाहिए, ये फॉर्मूला आपको चाहिए, ये नॉलेज आपको चाहिए, और ये दो कंडीशंस आपको चाहिए। दैट्स इट।
बेटा आप पूरा डेरिवेशन मत लिखना, आपको पूरा डेरिवेशन चाहिए तो आप कहीं से भी लिख सकते हैं, मॉड्यूल से, एनसीईआरटी से, कहीं से भी। आपको मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है यहाँ पर। जो स्टार मार्क बनाया वो जरूर लिख लो आप। एक मिनट और, मैंने आपको 4 चीजें लिखने को बोली बस। ठीक है, नहीं तो मैं ये अपलोड करूंगा तब आप लिख लेना अगर आपको ज्यादा इच्छा है तो। अच्छा खासा खींच दिया यार इसने टाइम। नेक्स्ट देखो क्रोमेटिक एबरेशन। नेक्स्ट है क्रोमेटिक एबरेशन। एबरेशन का मतलब क्या? डिफेक्ट। क्रोमेटिक का मतलब क्या? कलर। अब बेटा ध्यान से सुनो इस बात को, छोटा सा पॉइंट है, जैसे डिस्प्लेसमेंट मेथड बहुत छोटा सा था। ये कोई लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। रेज आ रही है पैरेलल, लेट अस से व्हाइट लाइट आ रही है। कौन सी आ रही है? व्हाइट लाइट इज कमिंग। तो इसमें सारे कलर्स होंगे। अब मुझे बताओ बेटा, जो इसकी फोकल लेंथ है वो कैसे लिखते थे? फॉर्मूला बताओ। फोकल लेंथ था सर जैसे r/2 μ-1। कैसा भी लेंस हो म्यू नीचे ही आता है, बोलो सही है क्या? और हमें पता है सर म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो बेटा म्यू नीचे है तो लैम्डा ऊपर आ जाएगा, तो फोकल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इसका मतलब ये कि जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसके लिए फोकल लेंथ ज्यादा होगी इस लेंस की। किसका लैम्डा सबसे ज्यादा होता है? रेड का। तो बेटा रेड की फोकल लेंथ ज्यादा होगी, मतलब रेड सबसे आगे जाकर के फोकस होगा। और सबसे पहले फोकस कौन हो जाएगा? फोकल लेंथ सबसे कम किसकी होगी? वायलेट की। तो यहां आगे जाएगा वायलेट। तो आप देख रहे हो बेटा ये VIB GIOR ये सारा ऐसा बन जाएगा। तो जो एक पॉइंट पर फोकस होनी चाहिए थी लाइट, वो लाइट एक पॉइंट पे फोकस ना होने की बजाय फैल गई। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? क्रोमेटिक एबरेशन। सही है क्या? इसको क्या बोलते हैं अपन? क्रोमेटिक एबरेशन। ठीक है। यहां पर भी बेटा अपन एक टर्म डिफाइन करते हैं, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर ओमेगा, वही ओमेगा। पर ओमेगा यहां पे कैसे डिफाइन करते हैं? एंगल के टर्म्स में नहीं करते, लेंथ के टर्म्स में करते हैं। तो बताओ वहां पर क्या था, याद बताओ क्या था ओमेगा वहां पर?
थीटा अपॉन एवरेज वाला। और थीटा कैसे निकाला था? जिस एंगल रेंज में वो सारे कलर्स फैले थे। तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, यहां से यहां तक की दूरी बोलना एफ आर हो जाएगी। दिस इज एफ आर एंड दिस इज एफ वी। तो बताओ कितने डिस्टेंस के अंदर फैले कलर्स? एफ आर माइनस, या डिस्टेंस के टर्म में अपन डिफाइन कर रहे हैं, और अपॉन बेटा क्या करूं बताओ? एफ वाई, एफ आर माइनस एफ वी अपॉन एफ वाई। समझ में आया क्या? अब ध्यान से सुनो बेटा, ये तो हो गया इसका कौन सा मैग्निफिकेशन या कौन सा एब्रेशन हो गया ये, इसको बोलते हैं अपन लॉन्गिट्यूडनल। क्या बोलते हैं इसे? लॉन्गिट्यूडनल। अगर ये मुझसे पूछते लेटरल, क्या पूछते? लेटरल। हाँ यार लेटरल बोलना चाहिए ना, लेटरल पूछते। लेटरल मतलब ऐसे ऐसे। तो आप मुझे बताओ बेटा, क्या इनकी हाइट में भी डिफरेंस आएगा? हाँ सर हाइट में डिफरेंस आएगा। तो ये हाइट में डिफरेंस को क्या बोला जाता है बेटा? लेटरल, वर्ड में बोलता हूं लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन। लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन, इसको कैसे डिफाइन किया गया? इसको डिफाइन किया गया एच आर माइनस एच वी। कैसे डिफाइन किया गया? एच आर माइनस एच वी, हाइट ऑफ रेड कलर माइनस हाइट ऑफ वायलेट कलर। सही है क्या? अब लास्ट बात इसमें, कंडीशन फॉर आक्रोमेटिज्म। कंडीशन फॉर आक्रोमेटिज्म। आक्रोमेटिज्म का मतलब क्या? कि कलर ना फैले। तो क्या एक रिलेशन आता है बेटा, ध्यान से सुनना, उसका मीनिंग समझाता हूं। कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है? कलर को ऐसे आगे फैला रहा है। कैसे फैला रहा है? आगे की तरफ फैला रहा है। अगर मैं इसके आगे कॉन्केव लेंस लगा दूं, या अगर अकेला कॉन्केव लेंस होता तो कलर पीछे की तरफ फैलाता। बोलो यार, उसका फोकस तो इधर आता ना, तो पीछे की तरफ फैलाता। तो अगर मैं कॉन्वेक्स के साथ एक कॉन्केव लगा दूं, तो ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है कि जितना वो फैलाए उतना ये इधर की तरफ फैलाए तो फैला ही नहीं। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन? कंडीशन फॉर आक्रोमेटिज्म। इसकी कंडीशन आती है भाई, डायरेक्ट याद करनी होती है, ओमेगा 1 बाय F1 प्लस ओमेगा 2 बाय F2 इज इक्वल्स टू 0। ओमेगा 1 बाय F1 प्लस ओमेगा 2 बाय F2 इज इक्वल्स टू 0। अब आप बोलोगे सर इसमें माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ माइनस क्या डिनोट कर रहा है बेटा? मान लो ये माइनस ओमेगा 2 बाय F2, अगर आपको F2 निकालना है तो क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 इंटू F1। तो माइनस क्या शो कर रहा है यहाँ पर? ऑपोजिट नेचर, कि अगर आप यहां कॉन्वेक्स यूज कर रहे हो तो दूसरा कौन सा यूज करना पड़ेगा? कॉन्केव। माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है यहां पर? ऑपोजिट नेचर ऑफ लेंस। अगर एक कन्वर्जिंग है तो दूसरा डाइवर्जिंग होना चाहिए। लिख लो बेटा, ओमेगा कैसे निकालते हैं ये लिखा हुआ है। ये है लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन, और ये है लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन। हाँ वो हमेशा ही है, सीधा दे दिया जाता है ओमेगा। मैं क्वेश्चन करवाता हूं इसके ऊपर अभी। लॉन्गिट्यूडनल इसको क्या बोलेंगे बेटा? लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन को बोलेंगे एफ आर माइनस एफ वी। क्या बोलेंगे इसे? एलसीए को क्या बोलेंगे बताओ? लॉन्गिट्यूडनल वाले को एफ आर माइनस एफ वी, और लेटरल वाले को क्या बोलेंगे? एच आर माइनस एच वी। सही है? एफ आर माइनस एफ वी, भाई कितना ऐसे फैला लॉन्गिट्यूडनल, और लेटरल का मतलब कितना ऐसे फैल रहा है, वो लॉन्गिट्यूडनल, सॉरी लेटरल है।
और कितना ऐसे फैल रहा है वो लॉन्गिट्यूडनल है। सही है। तो ओमेगा क्या बन रहा है बताओ, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबरेशन अपॉन एफ वाई, ऐसे ही बोल सकते हो।